The last part of the video will talk about the levers in physiotherapy. फिजियोथेरेपी में लीवर्स हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में पता करते हैं, ठीक है। तो a system of levers is a means by which the human body achieves movement and resilience. ह्यूमन बॉडी को मूवमेंट एंड रेजिलियंस अचीव करने के लिए कुछ सिस्टम ऑफ लिवर्स की ज़रूरत पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग मेथड ऑफ प्रोग्रेशन इन स्ट्रेंथनिंग मसल की स्ट्रेंथनिंग में हम लोग कैसे प्रोग्रेशन कर सकते हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हमको कोई मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा? या तो रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा या तो वेट बढ़ाना पड़ेगा। To increase strength, resistance or weight which is to be overcome must also increase until no further progression is possible or desired. जब तक प्रोग्रेशन करना है, मसल में स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तब तक हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना होगा या तो वेट बढ़ाना होगा। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? एफर्ट पॉइंट कहा था इंजर्शन पॉइंट्स ऑफ मसल विच इज़ फिक्स्ड। मसल के इंजर्शन पॉइंट तो हम चेंज नहीं कर सकते उठा के, तो वो तो फिक्स हो गया हमारा एफर्ट एंड एफर्ट आर्म, फलक्रम से दूरी भी फिक्स्ड हो गया। तो रह गया जो बाकी चेंज करने के लिए वो है वेट एंड वेट आर्म। Insertion points of muscle is fixed in relation to joint. Only factors left for variation are weight and its perpendicular distance from fulcrum, that is weight arm. Now, तो ये जो फैक्टर रह गया इसमें हम दोनों तरीके से रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं मसल एक्शन में। We can add resistance to muscle action in two ways, either by increasing the weight or increasing the weight arm, that is increasing the leverage. वो कैसे करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल दिखता है, शोल्डर एबडक्शन विथ एल्बो एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। आप थोड़ा पॉज करके सोचिए किसमें एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा सेम वेट उठाने के लिए। एबडक्शन ऑफ आर्म एट शोल्डर जॉइंट विथ एल्बो फ्लेक्शन, इसमें हमारा लिवरेज कम हो रहा है, वेट आर्म छोटा हो गया ना, बट व्हेन एल्बो इज एक्सटेंडेड लिवरेज ज़्यादा हो रहा है। तो जब हम लोग शोल्डर एबडक्शन करेंगे एल्बो को एक्सटेंड करते हुए, तब हमको एफर्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मोर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन इज नीडेड व्हेन एल्बो इज एक्सटेंडेड। फॉर एग्जांपल डेल्टॉइड पैरेसिस में हम देख सकते हैं, पैरेसिस मतलब वीकनेस, तो डेल्टॉइड का अगर वीकनेस होगा तो एबडक्शन कर नहीं पाएगा उतना। तो इसमें हम लोग एल्बो फ्लेक्शन करके
एबडक्शन करेंगे ताकि वो उठा पाए मसल्स। वीकर मसल्स कैन परफॉर्म व्हेन द लेवरेज इज डिक्रीज्ड। और एक एग्जांपल, while lying prone, if we try to extend the hip, तब कहाँ रेजिस्टेंस देने से हिप एक्सटेंसर्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, फुट पे या नी पे? वीडियो को थोड़ा पॉज करिए और सोचिए। Resistance at knee overcome by hip extensors. Then same resistance applied at foot when knee is straight. नी जब स्ट्रेट होगा, अगर फुट में हम लोग रेजिस्टेंस देंगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको ओवरकम करने के लिए, क्योंकि इसमें लिवरेज ज़्यादा है। तो 2 एग्जाम्पल हम देख लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।